गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, जैसा कि आप जानते हैं, जब कोई भी सत्संगी बाबा जी से मिलने के लिए सच्ची तड़प दिखाता है तो बाबा जी उसे खुद भी मिलने आते हैं। तो साध संगत जी, अगर हम जब बाबा जी से मिलने चलें और हमारा सामना किसी ऐसी चीज़ से हो जाए जो हमें बाबा जी से मिलने से रोकती है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो साध संगत जी, इस साखी में एक जो सत्संगी था बाबा जी से मिलने जा रहा था, तो अचानक उसके साथ ऐसा क्या होता है कि जिसके कारण उसे रास्ते में ही रुकना पड़ता है। साध संगत जी, अगर साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी इस वीडियो को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है उस सत्संगी के लिए हैं जो बाबा जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। चाहे दिन हो चाहे रात हो, वह एक बार बाबा जी से मिलने ज़रूर आता था। जब उसे पता लगता कि बाबा जी डेरे में हैं तो वह डेरे में ज़रूर बाबा जी से मिलने आता, क्योंकि वह डेरे के पास एक गांव में रहता था जो डेरे से थोड़ी दूर पर है और 1 घंटे का रास्ता था। वह गरीब था, इसलिए वह बाबा जी से मिलने के लिए जब आता था तो साइकिल पे आता था और वह अपने सतगुरु के दर्शन ज़रूर करता था और उसे रोज़ सेवा पर भी आता था। मन को कहता था साथ साथ में दर्शन भी हो जाएंगे और सेवा भी हो जाएगी, इसीलिए वह रोज़ ही आता था। तो साध संगत जी, एक बार ऐसे ही सत्संगी आ रहा था। उस समय सुबह के 5 बजे थे और वह सुबह सुबह आ रहा था तो अचानक वह देखता है कि कोई चीज़ उसके साइकिल को पकड़ी है। पहले तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज़ है जो मुझे रोक रही है। तब वह कहता है कि कौन है वो चीज़ जो मुझे रोकी जा रही है। सामने काल को देखकर वह डर जाता है, क्योंकि काल का जो रूप था वह बड़ा ही भयंकर था। तो साध संगत जी, वो कहता है, कौन है आप और मुझे क्यों रोक रहे हैं। वो कहता है, मेरा तो काम ही है रोकना, जो अच्छे काम करते हैं मैं उनको रोकता हूँ। तो वो कहता है कि भला मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मुझे रोक रहे हैं। तो वो कहता है कि मैं ये नहीं देखता कोई तुमने रोका है या नहीं। जो बुरे काम करते हैं मैं उनके साथ होता हूँ और जो अच्छे काम करते हैं मैं उन्हें रोकता हूँ, क्योंकि मेरा जन्म ही इसी कारण हुआ है। वो कहता है कि आप मुझे बख्श दीजिए, मैं तो अपने सतगुरु को मिलने जा रहा हूँ। वो कहता है, कौन सा सतगुरु, मैं किसी सतगुरु को नहीं मानता। और कहता है कि आज तू नहीं जाएगा। वो कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये मेरी रोज़ की रूटीन है, मैं बाबा जी से मिलकर ही आता हूँ। और ये बात सुनकर वह ऊंची ऊंची हंसने लगा और कहता है, अगर मैंने कह दिया है नहीं जा सकता, क्या तेरे पास इतनी ताकत है कि मुझे रोक कर जा सके। तो वो कहता है, नहीं नहीं, मैं तो आम इंसान हूँ, आप तो मुझसे बहुत ज़्यादा जो है बलशाली है, मैं भला आपको कैसे रोक सकता हूँ। लेकिन मैं सतगुरु के दर्शन के बिना कोई काम नहीं करता, इसीलिए मुझे अपने सतगुरु के दर्शन करने दे। वो कहता है, अच्छा, अगर तेरे सतगुरु में इतनी पावर है तो आकर मुझे रोके, मैं देखता हूँ कि वह कैसे रोक पाते हैं। वो कहता है, आप इतनी छोटी बात के लिए मैं बाबा जी को भले क्यों बुलाऊं, ये तो मुझे बताइए। तो वो कहता है कि एक बार तू तो कह रहा है तेरे सतगुरु के बारे में, अगर तेरे सतगुरु में इतनी ताकत है तो मुझे रोक कर दिखलाए। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, वो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप मुझे जाने दीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे जाने दीजिए। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूँगा, और तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ये कहने की कि मैं जाऊंगा, चल अपने घर को वापस चल। वो कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, आप मुझ पर दया कीजिए। तो वो कहता है, दया, किस बात की दया करूं, मैं तो तुम्हारे साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा, चल चल चला जा। तो वह वहीं पर हाथ जोड़कर कहने लगा कि मेरे सच्चे पातशाह, क्या आज के दर्शन के बिना मुझे घर वापस जाना पड़ेगा। इस चीज़ को आप ही रोक सकते हैं।
तो रोकिए, कृपा कीजिए मुझ पर और बरसाइए। और वह छम छम रोने लग पड़ता है जब और वहीं पर बैठकर सिमरन करने लग पड़ता है। काल उसे उठाता है, नहीं नहीं, तू यहाँ पर सिमरन नहीं कर सकता, उठ उठ यहाँ से उठ। और वह इसे कई बार उठाता है लेकिन वह नहीं उठता। तब काल देखता है कि सामने एक सफ़ेद कपड़े में कोई आ रहा है और उसकी सफ़ेद दाढ़ी है और उसने सफ़ेद पग बनी है। वो कहता है, अरे ये कौन आ रहा है? इसके नूर से तो मैं घबरा रहा हूँ, कमज़ोर हो रहा हूँ, इसे कहो मेरे पास ना आए। वो सत्संगी सिमरन पर ही बैठा रहता है और कुछ नहीं कहता। तो वो कहता है, अरे रोको इसको, रोको, दुहाई देता हूँ, ये मुझसे इसका रूप बर्दाश्त नहीं हो रहा। और बाबा जी उस समय उसके सामने आ जाते हो। बाबा जी कहते हैं, अरे तूने मेरे सत्संगी को रोकने की कैसे हिम्मत की? वो कहता है कि तुम कौन हो? तो वो कहते हैं, मैं इसका सतगुरु हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हारे तेज से तो मैं घबरा रहा हूँ, कौन हो तुम तो मुझे बड़े ही बलवान लगते हो। बाबा जी कहते हैं, मैं बलवान नहीं हूँ, ये सिमरन की शक्ति है जो तुझे रोक रही है। मैं कोई रब थोड़ी हूँ, मैं भी तो एक आम ही इंसान हूँ, पर जो सिमरन करता है उसकी शक्ति जो होती है वो तुम जैसे पापियों को रोकती है। और यहाँ से चला जाए, इसको तंग मत कर। वो कहता है, ठीक है, मैं चला जाता हूँ। और बाबा जी कहते हैं कि आज के बाद मेरे किसी सत्संगी को रोकने की कोशिश मत करना। तो वो कहता है, नहीं नहीं, मैं कभी नहीं रोकूंगा, आप जैसा कहते हैं मैं करूँगा, लेकिन अब आप मुझे जाने दीजिए। बाबा जी कहते हैं कि मैं तुझे क्यों रोकूंगा, पर एक बात की याद रख, जो सच्चे मालिक के प्यारे होते हैं, जो अपने सच्चे सतगुरु से मिलने जाते हैं, उनके रास्ते में कभी मत आना। वो कहता है, ठीक है, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा करूँगा। मुझसे बड़ी गलती हो गई थी, मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूँ और मुझे बख्श दीजिए, मुझे जाने दीजिए। आपका ये नूर है मुझे कमज़ोर कर रहा है और मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपके जो रूप को रोक सकूं। तो बाबा जी कहते हैं, जा, जहाँ से जल्दी भाग जा, नहीं तो तेरे लिए बुरा होगा। वो कहता है, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं भाग जाता हूँ, आप कुछ मत करना, मैं आज के बाद किसी भी गुरु के प्यारे को नहीं रोकूंगा और मुझसे जो बड़ी गलती हो गई है उसके लिए मैं आपसे शर्मिंदगी हूँ, उसके लिए आपसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। बाबा जी कहते हैं, अरे चला जा यहाँ से, नहीं तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। बाबा जी कहते हैं कि जो चला जा। वो कहता है, ठीक है, मैं जाता हूँ। तो वो वहाँ से चला जाता है और बाबा जी भी वहाँ से चले जाते हैं। वह सत्संगी ठीक आधे घंटे बाद उठता है और देखता है कि उसके आसपास कुछ नहीं है। वो सिमरन पर बैठा था, तो इसी कारण उसे कुछ नहीं पता उसके साथ क्या हो गया। और तब वह अपना साइकिल उठाता है, देखता है, अरे अभी यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है वो भाग गया। तो वह उठकर चला पड़ता है और डेरे पहुंच जाता है और वहां पर सेवा करता है और फिर बाबा जी के दर्शन करता है। जब बाबा जी दर्शन देने आते हैं तो देखते हैं कि वो सेवा सत्संगी था। वो बाबा जी के मुख पर अजीब स्माइल थी और बाबा जी उसके पास आकर पूछते हैं, तो ठीक है? वो कहता है, मैं ठीक हूँ मेरे सतगुरु, आपके होते हुए मुझे कुछ हो सकता है? बाबा जी कहते हैं, बेटा ये तेरी सिमरन की ताकत है जो तुझे बचाई जा रही है, तो ऐसे ही सिमरन करना चाहिए। वो कहता है, बाबा जी मैं सिमरन करता हूँ, लेकिन आप मुझे हर मुश्किल से जो है वो दूर करते हैं, आप मेरे लिए भगवान के समान हैं। बाबा जी कहते हैं, बेटा ना तो मैं भगवान हूँ और ना ही इतनी शक्ति है कि मैं किसी पे रोक सकूं। ये जो चीज़ है ये सिमरन के दल पर मिलती है। तुम भी सिमरन किया करो रोज़, तुम्हें भी फिर कोई भी चीज़ रोकेगी नहीं। वो ये सुनकर बड़ा हैरान हो गया कि बाबा जी को कैसे पता कि आज मुझे काल ने रोका है। तो वह बाबा जी के चरणों में गिरकर रोने लगा। बाबा जी कहते हैं, बेटा रोना नहीं है, हिम्मत करनी है और मजबूत बनना है कि कोई भी चीज़ जो या कोई भी ताकत तुम्हें रोक ना पाए। तो वो कहता है, मेरे सच्चे पातशाह मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी,
तो मैं जब सिमरन करता हूँ तो मेरा ध्यान इधर उधर भटक जाता है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा इसी ध्यान को तुम्हें भटकाना नहीं है, पूरी तरह मालिक के ध्यान में लग जाना है और 2.5 घंटे सिमरन करना है। क्योंकि सिमरन की ताकत ऐसी होती है जो किसी भी देवी देवता और किसी भी शैतान को हमारे पास में नहीं आती। जो सिमरन करता है वो उस सच्चे परमार्थ की ओर चलता है, वही उस सतगुरु का प्यारा होता है, वो उसी सच्चे परमात्मा का प्यारा होता है। हाँ, हमें अगर उसके प्यारे बनना है तभी तो हमारा बेड़ा पार होगा। दुनियावी बातों में से कुछ नहीं होगा। जो दुनियावी बातें करते हैं और उस सतगुरु के प्यारे नहीं बनते, उसके राह में काल हमेशा ही अड़चने डालता रहता है। तो वह कहता है बाबा जी आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, आज से मैं सिमरन ज़रूर करूँगा। गुरु प्यारी साध संगत जी आप भी सिमरन किया कीजिए। साध संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी का प्यार भरी राधा स्वामी जी।